जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद व सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। वक्त जाया न करें, इधर उधर ना गुजार। और जनाब, वो दोस्तों, नौजवान, हो बेटे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ। मैंने कहा यार उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमारे पास तो बोर होने का भी टाइम कोई नहीं। अल्लाह हमें माफ करे, वो किधर से लाएं? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। लेकिन हम चूंकि फारिग पड़े हैं और कोई कुछ काम नहीं करते, कुछ तवज्जो नहीं करते, कुछ इन्हिमाक नहीं है, कुछ ज़ौक नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले वो मुझसे पूछते हैं। एक साहब कहने लगे आपका स्टेटस किस पेज पे होता है? मैंने कहा मुझे लगाना ही नहीं आता। देखिए ना, टाइम निकालना पड़ता है ना सीखने सिखाने को भी। तो मेरी राय ये है, जितनी देर ये काम करना है उतनी देर हुजूर की सीरत का कोई बाब क्यों ना पढ़े, उतनी देर खैर के किसी काम में जद्दोजहद क्यों ना करें। लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग, वो कहाँ इल्म के जायके, वो कहाँ मोहब्बत की बातें, वो कहाँ लोगों का खैर तकसीम करना। तो हमने करना ये है, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा कि हमने जल्दी से खैर जमा कर, अब हमने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां शाम को हमारे दामन में। और जिस तरह लोग रात को सोने से पहले नोट नहीं गिनते, पूरे करते हैं आज बचत क्या हुई, आज खर्च क्या हुआ, आज आमदन कितनी हुई, कुल मेरी आमदन कितनी है, इसमें मेरी बचत कितनी है। इस तरह रात को खैर जमा करके सोना, कुछ ना कुछ नेकियां जमा। सहाबा फरमाते हैं हमने ना असर की नमाज पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ। पहला मौका हमने देखा कि नमाज मुकम्मल करके ना सलाम फेर के तो महबूब तेजी से उठे और जल्दी से घर तशरीफ ले गए। ये इनफरादी बात थी हमारे लिए, हमने ऐसे कभी देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद करीम वापस भी तशरीफ ले आए। जहनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेजी से, और कभी रूटीन में ऐसा हुआ नहीं, रोजमर्रा नहीं ये मामूल। जल्दी से सरकार तशरीफ ले गए, तशरीफ ले भी आए। तो जहनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना गुलामों के ज़हन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं, इनके नकूश पर कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाए और उनके जवाब दिए। हुजूर तो जानते हैं ना। तो करीम महबूब फरमाने लगे तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया था और क्यों आया हूँ, इतनी तेजी से कहाँ गया? हुजूर फरमाने लगे मैं घर गया था, काशाना अक़दस में गया, कुछ सोना आया था माले गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, तो एक टुकड़ा सोने का बाकी बच गया था। नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया वो तो अभी भी मेरे घर में पड़ा। तो हुजूर फरमाते मैं जल्दी से गया हूँ, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये जल्दी से नेकी कर दी है, कहीं ये काम रह ना जाए। और एक रवायत में यूं भी है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में पड़ा रहे और रात पूरी गुजर जाए, रात पूरी गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि उसे जल्दी से इस नेकी को कर दिया जाए, जिसके यहाँ पहुंचना है उसके यहाँ। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ रमजान में किसी को राशन देना है तो रमजान से पहले दे दो, रमजान की नीयत करके। इंशाअल्लाह आपको यही बताएंगे मुफ्तियान किराम कि रमजान से पहले भी रमजान की नीयत करके दिया जाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा। हम ना जी वो इंतजार हो रहा है फलाना का, वो जी मैंने कर लिया था, ले लिया था, टाइम नहीं मिल रहा मुझे देने जाने का। उसकी क्या वजह जी, इसकी क्या वजह? आपने काम करना है तो फिर उसे करें, फिर देर किस बात की? जो शुरू करना है उसे शुरू करें। जिसका इरादा है ना मैंने मस्जिद में झाड़ू देना करना है वो करे शुरू, जिसका इरादा है ना अजान मैंने पढ़नी करनी है तो करे ना शुरू, जिसका ख्याल है मैंने कुरान सीखना है तो कर दे शुरू, किसी का इंतजार ना करे, जिसका ख्याल है मैंने दीन को सीखना है शुरू कर दे, और जिसका दिल है ना महबूब की सीरत को पढ़नी है वो देर न करे, वो हुजूर के तज़किरे शुरू करे, वो तज़किरा पढ़ता जाएगा, रब उसकी रूह को तवानाई अता फरमाएगा, वो आगे बढ़े, वो सीखे, वो जद्दोजहद करे। ये प्रोग्राम बनाना, सलाह करना, मशवरा करना, बनाना, फिर तोड़ देना, फिर कुछ दिन करना, फिर छोड़ देना, इससे बाहर आ जाए। अब जद्दोजहद करें, अब जो बन पड़ता है उसे कर गुजरे। अब हमने इंतजार नहीं करना, देखना नहीं, अब जो खैर हिस्से में आती है दौड़ के उसे हासिल करना। अच्छा, इसका ये माना नहीं कि नेकी फटाफट कर गुजरे, जल्दी से नमाज पढ़ लें, ये माना नहीं बयान कर रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खैर करने में देर ना करें, जल्दी से नेकी अपनी जिंदगी में हासिल करें। मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ उनका ज्यादा वक्त मुशावरत में गुजरता है, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल तो है ही मशवरों में, मैं ये कर लूँ कि ना करूँ। और फिर वो ज्यादा मशवरे जो लोग करते हैं ना वो ज़हनी तौर पर ज्यादा उलझाव का शिकार हो जाते हैं। किसी आदमी का ख्याल होता है ना मैं अच्छा लगना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहन लेता है, फिर वो पूछता फिरता है कैसा लग रहा हूँ, तो 99 लोगों ने कहा ठीक लग रहा है, सिर्फ एक ने कहा यार जरा ठीक नहीं सिला। वो क्या काम से, क्योंकि वो 100% नंबर लेना चाहता है। आपने जो करना है उसे शुरू कर दें। आप इतनी हिमायत की तरफ ना देखें कि सारे सपोर्ट करेंगे तो फिर ही आगे बढ़े। सारे कहाँ सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग तो मलामत भी करते हैं, कुछ तो बुरा भला भी कहते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं तूने ये क्या शुरू कर दिया है। लेकिन जे कर यार दे नाम दा मिले मेना, हाँ उन्होंने झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना, तो जे कर यार दे नाम दी मिले सूली तो झूठा झूठ लीए, झूठा झूठ लीए, पिछाटिए ना, फिर आप स्टार्ट कर दें। फिर क्या ये सारी उम्र सोचना है, एक कदम आगे उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो दूसरा उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो मेरा इरादा है, तो मेरा प्रोग्राम है, तो मैं करूंगा, जो करना है उसे करें, फिर उसको स्टार्ट करें। मैं मशवरा कर रहा हूं, बस कर दे मशवरा, जिस समत निकलना है बस अल्लाह का नाम लेके
اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جدوجہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جدوجہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ، کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو۔ اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو۔ اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو۔ اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو۔ زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے رستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا، جلد از جلد۔ امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ وہ بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو، پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر مؤکدہ ہے۔
आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता है, क्योंकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते। पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीजें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं। मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज आप ये एवरेज निकाले ना, जितने लोग फेसबुक पे हैं उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट रही? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही हैं और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और मैं, ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं, उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ तकरीरें तो बड़ी सुन ली लोगों ने, तो ज़माना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो यह है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना, वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है। ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना, कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूं कब प्यारी चीज लाके खर्च की हमने अल्लाह के रास्ते में। लेकिन जब नाजिल हुई थी, अब्दुल्लाह इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन लाके पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन लाके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करें कि हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से सहाबा का ये मिजाज था कि जैसे ही उन तक खैर पहुंची उन्होंने अमल करके दिखाया, जैसे नसीहत मिली उस नसीहत पर वो आमिल हो गए। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, हुजूर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये चाहते हैं कि जनाब मुझे ना कोई आप नुस्खा बताएं, कोई सलीका बताएं, मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, दावत खैर देना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। तो सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, आसान तरीका है और बगैर किसी फलसफे के, बगैर किसी उलझी हुई गुत्थी के सुलझी हुई बात है, बिल्कुल तय। तू दीन की तबलीग करना चाहता है? उसने कहा। तो फरमाने लगे बड़ा आसान नुस्खा है, अगर तू दीन फैलाना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, तो तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बढ़ता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने? कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते, मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकलूं। सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे। 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, वो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहाँ भी दौड़ है, मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूँ, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूँ, मैं फलां सियासी, समाजी, फलाई, रफाई तारुफ रखता हूँ, मेरा फलां फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते, उसमें आगे क्यों नहीं निकलते? वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है तो तुम कुरानदाजी करो। तो ये कुरानदाजी किस दिन होनी है? ये वाली कुरानदाजी किस दिन होनी है? लेकिन वो कुरानदाजियां तो हो रही हैं उम्रे के टिकट की, इतने उम्रे के टिकट, इतने उम्रे के, अच्छी बात है, उसकी भी कोई मुखालफत नहीं। लेकिन जो काम जिसमें आगे बढ़ना था, जिसमें जद्दोजहद करनी थी, जिसमें दौड़ना था, जिसमें काविश करनी थी, उसमें तो हम पीछे हैं। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है, आप यकीन करें पीछे पलट के देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कितने साल बीत गए। भी ऐसे लगता है कल ही तो अभी दाखिल कराया था घर वालों ने स्कूल में, अभी अगले दिन की बात है दारुल उलूम में दाखिल हुए थे और इतने साल बीत गए, इतना वक्त गुजर गया। हम अजीब मिजाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, ये नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाएं। देखिए अगर बच्चे बड़े होंगे तो लाजमी नतीजा है कि उनके बड़े, लेकिन हम दोनों बातों में
अपना मिजाज रखते हैं, बच्चे भी बड़े चाहिए हमें, और हम खुद भी अपने आप को बूढ़ा तस्लीम करने को तैयार है। माशाल्लाह जी मेरा बेटा जवान हो गया, तो जनाब आप क्या हो गए? अब आप भी तो बताएं ना, आप कहां पहुंच गए? वो क्या दौर था जब कहते थे मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लगा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे, वालिदैन के लहजे में ठहराव आता था, उनकी 5 नमाजों के साथ तहज्जुद भी शुरू होती थी, इशराक और चाश्त भी शुरू होती थी। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे हमें ज्यादा से ज्यादा खैर करता देखें। वो अपने लफ्जों पर, जुमलों पर, जुबानों पर, अंदाज पर कंट्रोल करते थे। मियाँ बीवी एक दूसरे से कहते थे अब लड़ना नहीं है, बच्चे असर कबूल करते हैं, बड़े हो गए, अब हमें माहौल और तरह का बनाना है। कब आगे निकलेंगे नेकियों में? कब हम जद्दोजहद करेंगे? कब हम ये वाला काम करेंगे कि नहीं अब मुझे समझ जाना चाहिए, नहीं अब मेरे अंदर मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए, नहीं अब मिजाज में हिल्म, बुर्दबारी, वकार, वजादारी, ये चीजें मुझे पैदा करनी चाहिए। कब बचपना खत्म होगा? वो किसी दरवेश ने कहा था ना कि मैंने 22-22 साल के बूढ़े देखे और मैंने 65-65 साल के बच्चे देखे। कहा जनाब क्या माना? कहने लगे माना यह है कि बुजुर्गी समझ के साथ होती है, उम्र के साथ थोड़ी होती है। वो तो समझ के साथ है, जिस दौर में समझ आ गई, शऊर आ गया, समझ गए बात को। वरना बाज लोग माजरत के साथ बाज लोग सारी जिंदगी समझदार होने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनके मनसब से मैच ही नहीं करती, उनके स्टेटस के साथ वो अटैच नहीं होती। भाई ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपका मेयार ये नहीं था, मेयार बुलंद है आपका, आप अपने स्टेटस के हिसाब से बात करेंगे। तो मेरे अजीज आगे बढ़ा जाए। अब तो कई हमारे क्लास फेलो चले गए, कई साथ रहने वाले चले गए, कईयों को हम देखते हैं वो कहते हैं यार महीनों हो गए चारपाई पे, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी रह गई हैं, कई लोग रुखसत हो गए, तो क्या हम कब किस वक्त हम इबरत पकड़े? बच्चों करके जनाजा पढ़ के आ गए कि सिर्फ इसी का होना था, कब्र पे फातिहा पढ़ के आ गए कि सिर्फ इसी को दफन होना था, किसी की कुलखानी में चेहलों में शिरकत करके आ गए, किसी की होनी थी मेरी होनी नहीं है। अपने आमाल में पुख्तगी लाई जाए, आगे बढ़ा जाए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने मैदान ओहद में एक सहाबी को देखा, खजूर खा रहे थे। कितना टाइम लगता है खजूर खाने में? गोश्त की भरी हुई प्लेट नहीं थी उनके सामने कि सारी खाली होने में देर लगे, खजूर खा रहे थे, बुखारी शरीफ है। और खजूर खाते खाते करीम महबूब अलैहिस्सलाम की आली मर्तबत बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह अगर आज मैं शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं वो बात उन्होंने सुनी तो वो जो खजूर खा रहे थे वो बाकी के मुंह से निकाल दी। क्या माना? कहीं खजूर खाते खाते देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वो खजूर निकाल दी और मैदान में उतरे और वो लड़े और उन्होंने जद्दोजहद की और वो इस्लाम का नाम लेकर डट गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम पर खड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें शहादत अता कर दी। उन्होंने खजूर खाने का वक्त भी इंतजार नहीं किया कि कहीं लेट ना हो जाए। क्या माना है? खजूर खाने से पहले पहले अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता फरमा दी। ओहो, हमारा तो जनाब वो मेरा प्रोग्राम बन गया, बस मैं हज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने वली अल्लाह हो जाना। भाई ये बच्चों की शादी हो जाए, थोड़े से काम है, मैं फिर मस्जिद में ही हूँ। भाई दिल्ली तो बड़ी दूर है, दिल्ली दूर है। ये आप जो बातें सुना रहे हैं ये तो लंबी सारी बात है, ये तो काम शुरू कर देना चाहिए था, इस पर तो अमल शुरू कर देना, रोका किसने? आप बच्चों के ब्याह भी करें लेकिन साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम भी पेश करें। आप ड्यूटी पे भी जाएं, रिस्क हलाल भी कमाएं, पर अगर रब तौफीक देना तो सवेरे उठ के एक सिपारा कुरान मजीद का तिलावत भी फरमाएं। अपने आप को आरास्ता पेरास्ता करें, नेकियों के साथ जद्दोजहद करें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क हलाल दिया है, अल्लाह की राह में खैर के साथ बांटना है, तो फिर उसमें जल्दी करें, फिर देर ना करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, और जहाँ भूल गया गुफ्तगू के दौरान अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए।